ओम साईं राम। बातें एक फ़कीर की। साईं लीला भाग 8। साईं अपने भक्तों से दक्षिणा लेते थे। सबसे नहीं लेते, कुछ कुछ लोगों से लेते थे। सुबह से शाम तक दक्षिणा के रुपए हजारों में होते थे। साईं को दक्षिणा के लिए सिर्फ मुंह खोलने की जरूरत थी। लक्ष्मी उनके दर पर हाथ जोड़े खड़ी हो जाती थी। फिर भी साईं ने कोई कोठी नहीं बनवाई, कोई राजमहल नहीं बनवाया, कोई अट्टालिका खड़ी नहीं की और कोई विशाल आकार का आश्रम भी नहीं बनवाया। वह फ़कीर शाम को कुछ समय के लिए बादशाह बनता और रात होने तक सारे पैसों को गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों में बांटकर मुक्त हस्त हो जाता। वह फ़कीर हमेशा फ़कीर का फ़कीर ही बना रहा। आज साईं जैसा कोई भी संत महापुरुष, कोई भी फ़कीर नहीं जिनमें अट्टालिकाओं के निर्माण की औकात होने के बावजूद भी वे धन को मिट्टी समझते हों और शाम को खाली झोली सिरहाने टांग कर सोते हों। साईं के परिनिर्वाण के दिन साईं की झोली में सिर्फ 15 सिक्के थे। प्राणों के ब्रह्म में लीन होने से कुछ मिनट पहले उन्होंने लक्ष्मीबाई को 9 सिक्के दान में दिए। शेष 6 सिक्के भी उन्होंने अपने भक्तों को संभलवा दिए ताकि उनके जो पार्थिव देह के दाह संस्कार के लिए जरूरी कफन की व्यवस्था का भार भी किसी पर ना पड़े। इसे कहते हैं फ़कीर, जिसकी फ़कीरी उसे सारे जहां का बादशाह बनाती है। अगर हम बाबा के जीवन को गहराई से देखें तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब देखो, बाबा अपने पास कुछ भी नहीं रखते थे, दान दक्षिणा लेते, पर उनके कपड़े भी फटे हुए होते, ना कोई खाने का स्वाद, अपने लिए एक पैसा भी नहीं खर्च करते थे। जो लेते थे उसको गरीबों में बांट देते थे। तो हमें साईं की जीवन शैली का अनुसरण करना चाहिए। हम बाबा जैसे पूरे तो कभी नहीं बन सकते, पर कुछ हद तक बाबा की बातों का हम अनुसरण कर सकते हैं। हम जैसे दान मंदिरों में बहुत देते हैं, अगर हम उस दान का उपयोग अपने आसपास भूखे लोगों को खाना खिलाएं। कई गरीब बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बहुत होशियार होते हैं पर उनके माँ बाप फीस नहीं भर सकते। हम उनकी शिक्षा का जिम्मेदारी उठाएं। अगर एक बच्चा पढ़ जाएगा तो वो अपने पूरे परिवार का लालन पालन कर सकता है। अभी मैं न्यूज़ में सुन रही थी कि एक साईं भक्त ने साईं मंदिर में 6 करोड़ रुपए का सोना चढ़ाया है। आप दान दो मंदिरों में ज़रूर, पर एक सीमा तक। अगर आप इतना दान चढ़ाते हो तो इस दान का उपयोग आप लोगों की भलाई के लिए करो। पता नहीं इस इतने बड़े पैसे से कितने लोगों की ज़िंदगी संवर जाती। ये जो कई धार्मिक संस्थान हैं, मंदिर है, इनके पास अरबों रुपए जमा हैं, पर ये लोगों की भलाई के लिए तो कभी नहीं करते। इनके जो पुजारी लोग हैं वो अमीर हैं, जहाँ पैसा बैंकों में पड़ा है। अगर ये कई गाँवों को गोद भी ले लेना तो कई जिंदगियाँ संवर जाएंगी। बाबा कहते हैं कि ईश्वर को तुम्हारी सहायता करने का एक कारण दो और ब्रह्मांड को यकीन दिलाओ कि तुम गरीबों और ज़रूरतमंद भूखों रोगियों के लिए कुछ करोगे। बाबा सीधा कहते हैं कि अगर तुम ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करोगे तो मैं खुश हो जाऊंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो हमें बाबा की जो उपदेश है उनका अनुसरण करना चाहिए। बाबा ये भी कहते हैं कि आपके कर्म अच्छे हैं, आपके पास पैसा है, आप भाग्यशाली लोग हैं, पर कुछ लोग भाग्यशाली नहीं होते, अपने कर्मों के कारण दुख सह रहे हैं। तो आपका फ़र्ज़ है कि उन लोगों की कुछ मदद करें, किसी को भी भूखा खाली पेट ना सोने दें। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम ज़रूर लिखें।